तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे यूपी के वन ऑफ द टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स की बहुत बड़ी कहानी, कैसे वो 2009 में मुंबई में एनकाउंटर होते होते बचा। एंड मूवमेंट पे जब उसको ले जाया जा रहा था, उसकी ज़िंदगी को मिटाने के लिए, उसका जो पास्ट था उसकी सज़ा देने के लिए, तभी एक न्यूज़ चैनल में खबर आने से उसकी जान कैसे बची। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुन्ना बजरंगी, जिसके सर पे 7 लाख का उत्तर प्रदेश में इनाम था और 4-5 राज्यों की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, कितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसको मुंबई में कैसे पकड़ा, ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। ये वो फैक्ट्स हैं जो आज तक आपने कभी नहीं सुने होंगे। मैंने पूरा इंटरनेट खंगाल मारा, बहुत से लोगों की बात की, बहुत से लोगों से, लेकिन कहीं से भी इस खबर की सू तक नहीं मिल रही थी। लेकिन अचानक, मैं बहुत महीनों से लगा था इसके पीछे। आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि उसकी अरेस्ट की असली कहानी सुनाइए। पहले हम बात करेंगे, कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। मैं कोई सुनी सुनाई बात करने का आदी नहीं। मैंने उन लोगों से बात की जो उन दिनों के 4-5 महीने के पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। ये वो लोग हैं जिनकी मदद दिल्ली पुलिस ने मुंबई में आके ली थी, और उसके चलते हुए अंदर खाते जो झगड़े हुए, जो बैड ब्लड पैदा हुआ, यूपी पुलिस की एसटीएफ, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अफसरों में कैसे एक दौड़ लगी हुई थी मुन्ना बजरंगी को पकड़ने के लिए। अब बताते हैं कि जब उसको पकड़ा गया तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का बयान क्या था। उन्होंने कहा कि हमने मुंबई में एक एरिया है मलाड, मलाड के पास साफ लगता है एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एंड मुस्लिम कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है मालवनी। वहाँ के जो एमएलए हैं असलम शेख, मेरे पुराने मित्र हैं और बहुत इलाके में उनका नाम भी है। वहीं पे कुछ और 3-4 ऐसे दोस्त हैं जो पिछले 35-40 साल से जिन्होंने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर बहुत काम किया है, वो भी उसी इलाके में रहते हैं। लेकिन उन लोगों का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं था। पर जब आपके रिश्ते क्राइम ब्रांच के अफसरों के साथ होते हैं तो आपको अंदर की बातें मालूम पड़ती हैं। तो कुछ हिस्सा मालवनी का इन्फॉर्मेशन मैंने अपने उन दोस्तों से ली जिनकी आज तक कभी भी कोई खबर गलत नहीं निकली, ना मेरे लिए ना पुलिस के लिए। और एक शख्स उनमें ऐसा है जिसका नाम तक किसी को पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। वो सिर्फ फ़ोन पे मेरे से बात करता है, कभी कोई नाम कभी कोई नाम, और आवाज़ भी बहुत अच्छी बदल देता है। तो मैंने बड़े सालों के बाद उसको भी ढूंढा वाया 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 करके, तो उसने भी ये स्टोरी कंफर्म की। और फिर मैंने उन पुलिस अफसरान से बात की जो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से मुन्ना बजरंगी को पकड़ने के लिए लगे हुए थे। अब देखिए माहौल, 3 टीमें, एसटीएफ यूपी पुलिस, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस, ये तीनों टीमें लगी हुई। तीनों टीमों को पता था कि मुन्ना बजरंगी ने अपनी पत्नी सीमा सिंह को मुंबई में एक घर दे के रखा है, और तीनों टीमों को वो घर पिन पॉइंट भी हो गया। जो घर था मालवनी की सिद्धिविनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, वहाँ अब तीनों टीमों ने अपने अपने तरीके से वहाँ पे फील्डिंग लगा के रखी हुई। लेकिन
मुन्ना बजरंगी भी कम नहीं था। उसको ये खबर यूपी से आ चुकी थी कि तेरे पीछे एक यूपी एसटीएफ की टीम लगी हुई है। लेकिन मुन्ना को ये नहीं पता था कि दिल्ली की स्पेशल सेल की एक टीम भी पहुंची हुई है। उसको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर एसटीएफ आई है और उसके जवान उसने देख भी लिए अपने इलाके में अपने लोगों की मदद से, और उसको ये भी पता था कि मुंबई पुलिस भी अब तक उसकी तलाश में जुटी होगी। अब देखिए उसका ऑपरेट करने का तरीका। मुंबई पुलिस को खबर ये मिली कि ये शख्स ऑटो रिक्शा चला रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा नहीं, वैसा कभी हो नहीं सकता कि मुन्ना बजरंगी मुंबई में आके ऑटो रिक्शा चलाएगा। तो क्योंकि एसटीएफ यूपी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ मिल के थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करके, क्योंकि आपको मुंबई के इलाके में बैठना है 24 घंटे, उस घर पे निगाह रखनी है, उस एरिया में घूमना है, तो आप पुलिस की मदद के बिना इतना लंबा समय अपनी आइडेंटिटी छुपा के नहीं घूम सकते। फिर ले दे की जो लोकल खबरियाँ हैं वो सब मुंबई पुलिस के आदमी हैं, आप जिसकी हेल्प लोगे तो बात आगे निकल जाएगी। तो खैर अपने अपने तरीके से लगे रहे। लेकिन इन दोनों के विपरीत दिल्ली पुलिस की एक टीम भी उसी इलाके में काम कर रही थी, लेकिन उसका पता किसी को नहीं था। वो अपना भेष बदल के कुछ अजीब सी आइडेंटिटी बना के वहीं पे निगाह रखे हुए थे। जब दिल्ली पुलिस को ये पता चला कि ये मामला गंभीर है, मुन्ना बजरंगी को पकड़ना इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने एक अद्भुत तरीका निकाला। अब आप वो तरीका सुन के हैरान रह जाओगे। दिल्ली पुलिस ने अपने सोर्सेज से, स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस का है, उनमें ऑफिसर के नाम भी है मेरे पास, लेकिन अभी नाम लेने का फ़ायदा नहीं। आजकल तो उनकी तरक्कियाँ भी हो गई हैं। जो तभी इंस्पेक्टर थे वो एसीपी बन गए, जो एसीपी थे वो डीसीपी बन गए, एक आध उनमें से रिटायर भी हो गए। खैर, तो दिल्ली पुलिस को पता चला कि मुन्ना बजरंगी की अगर खबर निकालनी है तो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सहारा लेना होगा, और इसलिए उन्होंने एक बड़े अंडरवर्ल्ड के सरगना से कांटेक्ट किया। और सरगना भी वो जिसका उस इलाके में काफ़ी होल्ड था, और मुंबई में तो होल्ड था ही उसका, क्यों, इसलिए तो वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। वो अब उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं, हमें कुछ से को मेडल तो लेना नहीं है। बात तो वो है कि असलियत तक पहुंच रहा था। तो उस अंडरवर्ल्ड सरगना ने अपने जो खास आदमी मुंबई में थे उनकी एक मीटिंग करवाई दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से। उस मीटिंग में उनको 3-4 गाड़ियां मुहैया की गई जिनका मुंबई का रजिस्ट्रेशन नंबर था। अब दिल्ली पुलिस अपने साथ भी 3-4-5 गाड़ियां दिल्ली से लाए थे, अलग-अलग मेक की। आपको बता दें 14-15 ऑफिसर दिल्ली स्पेशल सेल के आए हुए थे। कई बार वो चले जाते थे, फिर आ जाते थे, जबकि एसटीएफ और मुंबई पुलिस 2-1 महीने से उसके पीछे लगी थी। लेकिन स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का उसके भी 3 महीने पहले से मुन्ना बजरंगी के पीछे लग चुका था। इसकी खबर ना एसटीएफ को थी ना मुंबई पुलिस को थी, सिर्फ अंडरवर्ल्ड के उन सोर्सेज को पता था जिनके साथ मिल के वो काम कर रहे थे। तो उस सरगना ने 4-5 आदमी अपने खास जो उसके पहुँचे हुए खबर निकालने वाले लोग थे, वो खबरी नहीं थे, वो उसके अपने अंदर के आदमी थे जो उसके गैंग के लिए बाहर से खबर लाते थे। अपने गैंग की खबर कभी किसी को नहीं देते थे, लेकिन पुलिस वालों को उनको सबको जानते थे, क्योंकि वो जो हफ्ते का लेन देन होता है वो इन्हीं बंदों के थ्रू होता था। तो खैर
दो गाड़ियों में, दो गाड़ियां जो मुंबई से दी गई, दोनों मारुति वैन, काले कांच की गाड़ियां। दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां थी वो अपने नंबर चेंज करते रहते थे। मेरे सोर्सेज ने बताया कि उनकी गाड़ियों में 15-20 सेट नकली नंबर प्लेट के रहते थे, फेक नंबर प्लेट के। तो कभी तो वो अपनी गाड़ी पे राजस्थान का नंबर लगा लेते थे, कभी दिल्ली का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी राजस्थान का, कभी मुंबई का, कभी पंजाब का। तो इस किस्म के उस हमारे सोर्सेज ने बताया। लेकिन वो गाड़ियां लेके रोज़ नंबर चेंज करके एक ही इलाके में घूमना खतरे से खाली नहीं था। अब देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपने इन अंडरवर्ल्ड के सोर्सेज से खबर निकाली कि मुन्ना बजरंगी ऑटो रिक्शा नहीं चलाता है, बल्कि उसका एक खास आदमी है जो ऑटो ड्राइवर है। लेकिन मुन्ना बजरंगी उसके ऑटो में भी नहीं घूमता है। वो ऑटो ड्राइवर अपने आगे दोस्तों को ऑटो रिक्शा हायर करके देता था मुन्ना बजरंगी को, ये कह के कि मेरा एक गांव का दोस्त आया हुआ है, उसने मुंबई घूमना है, इधर उधर दोस्तों को मिलना है, तो पूरे दिन के लिए, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए वो ऑटो रिक्शा किराए पे लेके, जो उसके खास दोस्त हुआ करते थे। लेकिन वो ढूंढता था ऐसे दोस्त जो ज़्यादा चालाक नहीं थे, जो ज़्यादा बात करने वाले नहीं थे, शांत किस्म के, बुज़ुर्ग किस्म के आदमी जिनको यूपी की लेटेस्ट खबरों का, कोई बातों का पता नहीं है, मेहनती किस्म के लोग जो ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं देते, इस किस्म के ड्राइवर ढूंढ के देता था ऑटो रिक्शा के साथ, जो मुन्ना बजरंगी को एक जगह से दूसरी जगह से लेके जाते थे। लेकिन एक बात जो है वो दिल्ली पुलिस की सही है, जो उन्होंने बाद में कहानी बताई, वो आपको बताते हैं कि बहुत दिनों तक लगातार मुन्ना बजरंगी अपनी बीवी सीमा सिंह को मिलने उस घर में नहीं जाया करता, और उसकी बीवी उसको मिलने बाहर नहीं निकलती थी। ख़ास तौर से ये जब 2.5-3 महीने से इनको पता चला कि उनके ऊपर वॉच रखी जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, अब उनके घर के बाहर तो पुलिस बैठ नहीं सकती जाके, और हाउसिंग सोसाइटी के बाहर बैठ के निगाह रखनी पड़ती थी, या किसी नज़दीक के किसी ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में बैठ के इस किस्म के काम तो कर ही रहे थे STF वाले और मुंबई पुलिस। लेकिन मुन्ना बजरंगी वहाँ आता नहीं था, इसलिए इनके हाथ नहीं लगा। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो मुन्ना बजरंगी के उस दोस्त ऑटो रिक्शा ड्राइवर के आगे दोस्त थे। तो बड़े तरीके से इन्होंने उस ड्राइवर का नंबर निकाला, उस नंबर के थ्रू जिन लोगों से वो बात करता था उस किस्म के नंबर निकाले। लेकिन वो 1 दिन 2 दिन के बाद ट्रेल डेड हो जाती थी। जब तक इनको वो नंबर मिलता था उसकी बातचीत रिकॉर्ड होती थी। अब वो आदमी कभी, उसको तो पता ही नहीं उसके ऑटो रिक्शा में बैठा कौन है, वो तो अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो 5 महीने तक दिल्ली पुलिस की नींद हराम थी। टीमें आती है, जा रही हैं, और होटल, पहले इन्होंने एक और जगह पे होटल लिया हुआ था, उस होटल में ठहरते थे, फिर अपना होटल बदल के दूसरी जगह पे रहना शुरू किया। तो कई अड्डे दिल्ली पुलिस ने बदले, और उसी तरह बजरंगी अपने पते बदलता रहता था। उसने एक सेटअप बनाया था अपने आदमियों का, सपोर्टर्स का। तो 1-2 दिन किसी के पास, 2-3 दिन किसी के पास, और वो भी नॉन रिहायशी इलाकों में। ये बड़ी हैरानी की बात है। अब देखिए, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्रीज़ में बहुत काम करते हैं। फैक्ट्री के अंदर भी, उनके दरबान भी, जहाँ आसपास में पान की दुकान, चाय की दुकान, चाट पत्री, टाप, ये इस किस्म की बहुत से धंधे करते हैं। तो आगे की आगे
वो रिलेशन कुछ बना के रखे थे, अपने आप को किस तरीके से पोज करता था, उनकी मदद से ये आदमी उस इंडस्ट्रियल एरिया में छिपता था रात को। और वो एरिया आपको बता देते हैं, वो था अंधेरी ईस्ट में MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का बनाया हुआ एक इंडस्ट्री को डेडिकेटेड एरिया। जो आगे जाएं तो थोड़ा वहाँ से एक रास्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निकल जाता है और एक रास्ता जो है वो पवई की तरफ चला जाता है। थोड़ा सीधा चला जाएं तो शेर पंजाब कॉलोनी और पूनम नगर वगैरह आ जाता है। तो आजकल तो बहुत ही बिजी पॉश एरिया हो गया और 2009 में भी कुछ कम नहीं था। वही MIDC में डायमंड बार्स भी है, जहाँ पे देश के सबसे बड़े हीरे मोती के जवाहरात के व्यापारी वहाँ से अपना बिजनेस करते हैं। खैर, तो दिल्ली पुलिस के पास ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आई कि मुन्ना बजरंगी का लेटेस्ट ठिकाना MIDC इंडस्ट्रियल एरिया में है। लेकिन उन्होंने अपनी टीम जो मालवनी में बैठा रखी थी, जहाँ पे मुंबई पुलिस और यूपी पुलिस के STF की टीम भी थी, उस टीम को नहीं हटाया। तो सबको ये था कि चलो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ये टीम कम काम कर रही थी, MIDC में ज़्यादा काम कर रही। अब जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लोग इनको मिले थे, मुंबई की गाड़ियाँ जिनके ऊपर कोई शक नहीं, लोकल भाषा बोलते थे, जानते थे, रास्ते पता थे और बड़े कमिटेड लोग थे। 24-24 घंटे वो शिफ्टों में उस अड्डे की निगाह रखते थे। और जो टेक्निकल सर्वेलेंस का काम था वो दिल्ली पुलिस अपने तरीके से कर रही थी। जहाँ जहाँ से वो टेलीफोन उनका कहीं ऑन होता था, कभी ऑफ होता था, तभी वो हरकत में आ जाते थे। तो पकड़े जाने के 2.5 महीने पहले एक नंबर दिल्ली पुलिस को ऐसा मिल गया जिस नंबर से मुन्ना बजरंगी खुद बात करता था। और वो नंबर उस आदमी का था जो एक न्यूज़पेपर लेके उसको देने आया करता था रोज़ के। मुन्ना बजरंगी लोकल अखबार भी पढ़ता था, लेकिन उत्तर प्रदेश से न्यूज़पेपर भी मंगवाता था। तो वो शायद एक दिन बाद में मुंबई पहुंचते थे, तो एक न्यूज़पेपर वेंडर उसको वो सब 3-4 यूपी के जो मेन न्यूज़पेपर होते थे हिंदी के, वो उसको 11 साढ़े 11 बजे दे के जाता था एक ठिकाने पे। और उस ठिकाने वाला वो आदमी उसको आगे जहाँ मुन्ना बजरंगी होता था उसको दे के आता था। इन किसी को ये पता नहीं था कि ये मुन्ना बजरंगी है। उनको तो कोई एक बड़ा यूपी का बिजनेसमैन बताया गया, ये बताया गया, वो बताया गया, कि किसी को भी नहीं पता था कि ये इतना छात्र क्रिमिनल है और उसको 3-3 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन वो आदमी जो न्यूज़पेपर सप्लाई करता था, उसको इसके करीबियों के नंबर उसके पास थे। शायद मुन्ना बजरंगी ने उसको अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा कि अगर मुझे कुछ हो जाए, जब कुछ ऐसी बात हो तो इस नंबर पे बात करना, मैसेज दे देना मेरा कभी। तो वो आदमी जो फ़ोन लेके आता था, उस फ़ोन से मुन्ना बजरंगी जहाँ होता था वो फ़ोन करके वापस उसको फ़ोन दे देता था। और उसका आदमी को उसने जो सिस्टम बना रखा था, एक बार फ़ोन करके वो सिम कार्ड फेंक दिया जाता था और दूसरा सिम कार्ड उस फ़ोन में डाल लिया जाता था, ताकि उसकी लोकेशन उस नंबर की दोबारा पुलिस को नहीं मिले। अब देखिए, अंडरवर्ल्ड वाले पुलिस से भी 2 कदम आगे चलते हैं। अब जब ऐसा 8, 10, 15 बार हो गया, जब वो फ़ोन चालू होता था दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, वो जो बात होती थी उस आदमी की, और वो दिल्ली पुलिस वाले भांप लेते थे कि ये मुन्ना बजरंगी है, जहाँ ये उसकी लोकेशन है। उनके अपने तरीके हैं ढूंढने के, बहुत बड़े यंत्र तंत्र उनके पास हैं। तो अब उनको लोकेशन तो पता चल गई। MIDC बहुत बड़ा एरिया,
1 मील इधर को जाओ, आधा मील उधर को, सब फैक्ट्री, इंडस्ट्री, क्राउडेड एरिया, और कोई उजाड़ जगह नहीं है। लाखों लोग वहाँ काम करते हैं, हसल बसल पूरा दिन रहती है। तो करते 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 2.5-3 महीने के बाद 2 ठिकानों पे दिल्ली पुलिस ज़ीरो ऑन हो गई कि मैक्सिमम टाइम उसकी लोकेशन जब भी वो फ़ोन पे होता है तो इन 2 जगह पे होती है। उन 2 जगह में से एक रेस्टोरेंट था और दूसरा एक फैक्ट्री का ऑफिस था, जिस फैक्ट्री ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का उसका ऑफिस कम्प्लेक्स था, उसके पीछे फैक्ट्री थी। तो ग्राउंड फ्लोर में उनका मैनेजर वगैरह या क्लरिकल स्टाफ बैठता था, उसके ऊपर एक कैंटीन थी, उसके ऊपर रेस्ट रूम वगैरह थे, चेंज रूम, रेस्ट रूम, इस किस्म का उनका स्ट्रक्चर था। तो ग्राउंड फ्लोर पे उनके बड़े अफसर वगैरह बैठते थे और गेट के सामने वाला जो कमरा था वो रिसेप्शन का, उनका जो सेक्रेटरी वगैरह, मैनेजर वगैरह बैठते थे। तो वो दरवाज़ा जो था सामने वाला गेट का, वो गेट के बाहर से भी दिखाई देता था। और उस गेट के बाहर ये अंडरवर्ल्ड के दिए हुए 2 आदमी जो दिल्ली पुलिस के लिए काम कर रहे थे, वो एक मारुति वैन जिसके काले कांच थे उसके अंदर बैठ के निगाह रख के बैठते थे। तो कभी खिड़की खोल के भी बैठ जाते थे, इनको कौन सा डर था, अखबार पढ़ना, कभी कुछ करना। तो अब वहाँ बहुत से लोग आते थे उस फैक्ट्री में, बिजनेसमैन, दूसरे ऑर्डर लेने वाले, देने वाले, डिलीवरी वाले, सामान आ रहा है, ट्रक आ रहे हैं, टेम्पू आ रहे हैं, रॉ मटीरियल आ रहा है, फिनिश मटीरियल जा रहा है। तो वहाँ हलचल बहुत रहती थी। तो किसी को शक नहीं हुआ कि ये गाड़ी रोज़ आके खड़ी होती है यहाँ पे, क्यों खड़ी होती है। कभी दूसरी गाड़ी ले जाते थे, कभी ले जाते थे। तो इस तरीके से एक दिन, कहते हैं ना हर चोर का दिन आता है, एक दिन जैसे ही वो न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर लेके आता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है, उस दिन पहली बार, उतनी देर में जब वो दरवाज़ा खोला गया था तो वो दरवाज़ा मुन्ना बजरंगी ने ही खोला था और वो कुछ देर उसके साथ बात कर रहा। उसके साथ बात करते करते वो फैक्ट्री के आगे से कॉर्नर पे जाता है, जहाँ एक छोटा सा जो सांतरी का एक कुटिया सी बनी होती है बरसात से, धूप से बचने के लिए, उसके नीचे वो फ़ोन पे बात करता है। एक बहुत अच्छी तरह इन 2 खबरी थे जो उनके जो बैठे थे, उन्होंने इमीडिएटली अपने मोबाइल से, जो दिल्ली पुलिस की टीम उस एरिया में हाजिर थी, उनके नंबर इनके पास थे, इमीडिएटली फ़ोन किया कि सर आदमी पहचान लिया गया है और यहीं पे है, हमारी लोकेशन पे। और तब तक दिल्ली पुलिस को भी अपने उनके सिस्टम से सिग्नल मिलने लग गए थे कि उनका टारगेट उनकी विसिनिटी में है, उनके आसपास है। तो जब वो ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे तो इन खबरियों का फ़ोन चला गया कि सर हमने देख लिया, आप आ जाइए। इमीडिएटली 3 इनोवा गाड़ियाँ आती हैं, 6 आदमी उनमें से उतरते हैं। अलग-अलग गाड़ियों में 2-2 आदमी थे। आप देखिए, एक गाड़ी में 6 आदमी दिल्ली पुलिस वाले नहीं घूम रहे, सिविल में थे और सब ने टोपियाँ ली हुई थी सर पे, अलग-अलग कलर की टी-शर्ट और जीन की पैंट ये पहनी हुई। और इमीडिएटली पुलिस के आने तक मुन्ना बजरंगी वापस वो फ़ोन करके, फ़ोन उसको दे के वापस उस कमरे में अंदर पहुंच चुका था जब दिल्ली पुलिस की टीम वहां अटैक करती। ये बात सुबह 11:30 बजे की। और अंदर जाते ही पुलिस ने किसी को सोचने का मौका नहीं दिया। 6 आदमी वो उसको उस रूम पे अटैक करते हैं। ड्राइवर तो गाड़ी के अंदर ही होगा। कुछ मिनट के अंदर ही, 2-3 मिनट के अंदर ही मेरे सोर्सेस ने बताया कि उसको उसके ऊपर बुर्का डाल के, चेहरा ढक के, उसका बंडल बना के उठा के उसको ला के गाड़ियों में बैठा के निकल गए। और उनके पीछे पीछे ये जो अंडरवर्ल्ड के 2 आदमी थे वो उनके पीछे।
और रास्ते में उन गाड़ियों से और 3-4 गाड़ियां साथ में जुड़ गई, जिनमें दिल्ली पुलिस के ऑफिसर जो इधर उधर सब बैठे थे। तो उसके पहले, अब ये तो हो गया मुन्ना बजरंगी MIDC से पकड़ा गया। अब वो जो अखबार वाला था जो देने आया था, जिसके पास मोबाइल था, दिल्ली पुलिस के आने के पहले वो निकल चुका था, लेकिन उसी एरिया में था, आजू बाजू में खड़ा था, वो बहुत दूर नहीं गया था। तो जब ये सारा ड्रामा हो गया, उसको लेके पुलिस वाले निकल गए। उस आदमी ने वहाँ जाके इंक्वायरी किया कि क्या हुआ था, ये सब कुछ इस किस्म से भगदड़ मची हुई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले आए थे और वो हमारे भाई साहब को ले गए। अब उसके पास मुन्ना बजरंगी की वाइफ का नंबर था। उसने उसको फ़ोन कर दिया वाइफ को कि ऐसे ऐसे वो भाई साहब ने मुझे कहा था कुछ हो जाए तो इनको बता देना। तो उनको जो नाम उसने मुन्ना बजरंगी ने अपना बताया था, वो नाम उसने उसकी वाइफ को बोला। उसकी बीवी को पता था कि ये नाम किसका है, जो मुन्ना ने नाम रखा हुआ था। तो उसकी बीवी ने बहुत दिमाग से काम लिया। उसने इमीडिएटली जो 100 नंबर कंट्रोल रूम पे फ़ोन कर दिया मुंबई पुलिस के कि इस तरह से मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को, उसने नाम बता दिया, मुन्ना बजरंगी की बीवी बोल रही हूँ, सीमा सिंह, और उसको दिल्ली पुलिस वाले MIDC से प्लॉट नंबर इतना से उठा के ले गए हैं और मुझे लगता है उसकी जान को खतरा है, उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। तो इमीडिएटली मुंबई पुलिस के वायरलेस फ्लैश हो गए। अब जैसे ही ये वायरलेस से मैसेज पुलिस स्टेशनों में पहुंचते हैं, नाका पहुंचते हैं तब, तो वो किसी पत्रकार ने, जो उस समय स्टार न्यूज़ हुआ करता था, आजकल ABP न्यूज़ हो गया, तो स्टार न्यूज़ का जो आदमी क्राइम ब्रांच में बैठा प्रेस रूम में, उसको ये मैसेज की खबर लग गई कि मुन्ना बजरंगी को दिल्ली पुलिस भर के ले गई। उसने इमीडिएटली अपने ऑफिस में फ़ोन किया और नीचे जो स्क्रीन पे कुछ और प्रोग्राम चल रहा था, उसके नीचे वो स्लग लाइन आने लग जाती है, टिकर आने लग जाता है। उसमें आ गया कि ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, मुन्ना बजरंगी अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस, अभी अभी कुछ मिनट पहले उसको पकड़ के दिल्ली पुलिस ले गई। लेकिन उसमें ये पता नहीं था, उस मैसेज में कहीं भी ये नहीं, वायरलेस मैसेज में और दूसरे में ये नहीं था कि मुन्ना बजरंगी को पकड़ा कहाँ से। तो दिल्ली पुलिस निकल गई और उसके बाद जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के जो लोग दिल्ली पुलिस टीम के पीछे पीछे जा रहे थे, उनको एक किसी ढाबे चाय वाय की दुकान पे रुके पानी वानी पीने, उन्होंने वो न्यूज़ देख ली, टीवी पे चल रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने इमीडिएटली उनको अपने ऑफिसर जो उनके टच में थे दिल्ली पुलिस के, उनको फ़ोन किया कि ऐसे खबर टीवी पे आ गई है। अब देखिए कैसे बदलता। अब थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। इसको पकड़ने के पहले दिल्ली पुलिस ने पूरा मन बना रखा था कि दिस मैन हैज़ बिकम अ न्यूसेंस फॉर द एरिया, इसको पकड़ के ठिकाने लगा दें, नहीं तो ये सुधरने वाला नहीं। तो उसकी पूरी तैयारी करके रखी गई थी। मुंबई के बाहर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जगह वगह सब देखी हुई थी कि सीधा पकड़ के वहाँ ले जाएंगे और इसका जैसे एनकाउंटर होते हैं, आप सबको मालूम है कैसे होते हैं, तो वहाँ पे इसका काम तमाम कर देंगे। तो रास्ता वही जाता था लेके निकलना। अब जैसे ही इन लोगों ने, मुंबई के लोगों ने बताया कि न्यूज़ आ गई और मुंबई पुलिस ने एक वायरलेस मैसेज भी फ्लैश किया है, तो वो रायगढ़ का रास्ता छोड़ के वापस अपनी गाड़ियां घुमा के अपने दिल्ली वाले बॉस से बातचीत करके नए ऑर्डर लेके सीधा सेंटा क्रूज डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाते हैं और वहाँ से मुन्ना बजरंगी को दिल्ली ले जाते हैं। अब दिल्ली जाके जो स्टेटमेंट देते हैं उसमें ये आता है कि हमने
मुंबई पुलिस की मदद से मुन्ना बजरंगी को उसके घर जहाँ पे रहता है वहाँ से उसको पकड़ लिया। वो मलवानी में रहता है, ताकि मुंबई पुलिस खुश हो जाए। जो मुंबई पुलिस का थैंक्स कर दिया कि मुंबई पुलिस के साथ हमने जो जॉइंट ऑपरेशन किया था उसके चलते हमने मुन्ना बजरंगी को पकड़ लिया और दिल्ली ले जाकर उसको कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन मुंबई पुलिस में से किसी को पता ही नहीं था कि दिल्ली पुलिस आई हुई। उनको तो जो 2-4 आदमी वहाँ बैठते थे उनका पता था, और वहाँ से उसको पकड़ा नहीं था। लेकिन अब सबकी बेइज्जती तो हो गई। यूपी पुलिस की एसटीएफ वाले भी वहाँ मालवनी में बैठे रह गए चाय पीते। क्राइम ब्रांच भी बहुत नाराज़ हुई। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद मुंबई पुलिस को पता चल गया कि दिल्ली पुलिस की मदद अंडरवर्ल्ड के ग्रुप ने की है। उन्होंने उस ग्रुप के अपने लोगों को बुलाया। उनमें से वही लोग थे जिन्होंने काम किया था वहाँ सब। उनमें से 1-2 आदमी जो थे, उनमें मुंबई पुलिस के उस समय जो सीनियर ऑफिसर थे क्राइम ब्रांच के, उन्होंने गुस्सा भी किया कि आप इतने भी हिंदों से दिल्ली पुलिस की हेल्प कर रहे थे, हमें क्यों नहीं बताया। हमारा तो एरिया था, हम उस एरिया में 2 दिन में ढूंढ लेते। तो उस शख्स ने बताया कि सर आपको तो मालूम है, हम जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ पूरी ईमानदारी वफादारी से करते हैं। आपके साथ भी इतने काम किए लेकिन बाहर कभी बात नहीं निकली। तो खैर वो थोड़े दिन नाराज़गी रही, बाद में ठीक हो गया। और फिर आपको बता दूँ, वही लोग जिन लोगों ने मुन्ना बजरंगी के केस में दिल्ली पुलिस की हेल्प किया था, जिस लोगों ने, उन्हीं लोगों ने बहुत सारे केसेस में मुंबई पुलिस की बाद में बहुत सारी हेल्प की। और दिल्ली पुलिस ने भी उस गैंगस्टर के जो उसके उस डॉन के जो गैंगस्टर थे उनका भी दिल्ली में बहुत ख्याल रखा। तो देखिए किस तरीके से अंडरवर्ल्ड और पुलिस जब ज़रूरत होती है एक दूसरे की तो हाथ मिला लेते हैं और आगे पीछे एनकाउंटर कर देते हैं, जब पकड़ के जेल में डाल देते हैं। सो दोस्तों ये कहानी थी, इसमें और भी बहुत कुछ है। अभी फिर कभी मौका मिला तो आपको सुनाएंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे देखते हो कि मुन्ना बजरंगी को 2009 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मालवानी से पकड़ा, सिद्धिविनायक हाउसिंग सोसाइटी से, वो सब बकवास है। अंदर की कहानी ये थी जो आपको आज सुनाई गई। और मुन्ना बजरंगी की किस्मत अच्छी थी तब जब ये खबर लीक हो गई और समय पे दिल्ली पुलिस को प्लान बदलना पड़ा, नहीं तो उसी दिन उसका एनकाउंटर हो गया होता। लेकिन कहते हैं दोज हू लिव बाय द गन दे डाई बाय द गन, वही बात हुई। उत्तर प्रदेश की भगवत जेल में सुबह सुबह 6 बजे सुनील राठी के आदमी ने उसे सिर में बजरंगी के सर में 10 गोलियां मार के उसको जेल के अंदर मार दिया। तो ये होती है दोस्तों गैंगस्टर की ज़िंदगी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।